शहर के इस हिस्से में पानी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ छोटे छोटे कई सारे झील थे। ये पुराना कुआं वैसे भी जर्जरता के आखिरी चरम पर था। पास के ही मकान में, जो कि अब बस खंडहर में तब्दील होने ही वाला था, किसी समय में यहाँ एक बंगाली परिवार रहा करता था। माता पिता और एक साथ 8 वर्ष की उनकी बेटी का नाम मधु था। माँ और पिता की लाडली थी, कोई कमी नहीं थी। इस परिवार को संपन्नता से भरा था, लेकिन तकदीर भी आखिर कोई चीज होती है। बात कोई 20 वर्ष पुरानी होगी। उस वक्त ये कुआं खाली नहीं था। साफ शीतल ठंडा पानी हमेशा ही कुएं में मौजूद होता था। उस दिन उस परिवार ने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी। बेटी मधु पूजा पाठ से थोड़ी दूर ही रहती थी। उसकी इस आदत की वजह से माँ अक्सर उसे झिड़कती भी थी। उसे शायद कोई मानसिक बीमारी थी, जिसके लिए ये परिवार अक्सर किसी बड़े शहर में बेटी के इलाज के लिए जाता था। खैर, उस दिन मधु अपनी गुड़िया लिए घर से बाहर ही थी। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा बड़े विधिवत तरीके से हो रही थी। लाउड स्पीकर से पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण की आवाज पूरे घाटी में गूंज रही थी। मधु अगरबत्ती की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पता नहीं क्यों धूप की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण, दिए की लौ और सिंदूर का लाल रंग, ये सारी चीजें जब आपस में मिलती तो मधु बेचैन हो जाती। माँ समझती थी इन सब के बीच मधु का व्यवहार कठोर हो जाता। वो गुस्से में चीखने लगती। इसलिए तो उस दिन उसे गुड़िया के साथ बाहर भेज दिया गया था। कुएं के तट पर बैठी मधु अपनी गुड़िया से खेल रही थी। खेल खेल में ही उसकी गुड़िया शायद कुएं में जा गिरी थी। ना समझ मधु गुड़िया के पीछे खुद भी कुएं में चली गई। चूंकि कुएं में अंदर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थी, इसलिए उसे नीचे उतरने में कुछ खास दिक्कत नहीं हुई थी। वो गुड़िया लेकर ऊपर आ रही थी, तब उसका पैर फिसल गया और वो वापस कुएं में जा गिरी। बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे उसने, लेकिन लाउड स्पीकर की तेज आवाज में उसकी घुटी घुटी सी आवाज कहीं दबकर ही रह गई और एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पूजा के बाद जब मधु की तलाश हुई तो पानी से फूली उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिली। माता पिता तो अपना होश ही खो बैठे थे। किसी तरह घाटी के लोगों ने मिलकर मधु को बाहर निकाला और उसकी लाश को जला दिया गया। मधु के कुएं में गिरते वक्त उसके सर के कुछ बाल सीढ़ियों में फंसकर टूट गए थे। काश लोगों ने मधु के साथ साथ उसकी गुड़िया को भी उस दिन कुएं से बाहर निकाल लिया होता। कहते हैं एक शैतान जब किसी दूसरे शैतान से मिलता है तब उसकी ताकतें भी दोगुनी हो जाती है। फिर ये दोनों बुरी शक्तियां मिलकर कायनात पर कयामत बरसाने लगती है। शायद घाटी में ऐसा ही कुछ शुरू होने वाला था। राय विल्ला में उपस्थित एक इंसान इस वक्त आश्चर्य में था। अभिषेक की आंख में झूले की कील का गिरना और खून बहना तो उन्हें सामान्य ही लगा, लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे का जरा सा भी न रोना सामान्य तो नहीं था। खुसर फुसर शुरू हो गई थी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, रईसों के पीठ पीछे लोग कितनी ही चुगलियां कर ले, लेकिन सामने तो मिश्री ही बोलते हैं। खैर, नन्हे अभिषेक की मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे से निपट गई। एक तरफ जहां जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, वही शहर के दूसरे कोने यानी घाटियों पर हर रात मौत का खौफ बरस रहा था। अब तो इस खौफ को नया नाम भी मिल गया था, घिनु। दरअसल कुछ दिनों पहले की घाटी का एक पालतू कुत्ता किसी तरह पगलाकर मर गया था। अपने पागलपन के हालत में वो अक्सर लोगों को काट लेता था। उसी का नाम घिनु था। घाटी के लोगों को लग रहा था घिनु का प्रेत और भी खतरनाक तरीके से अब लोगों को काट रहा है। गन्ने के खेत में रवि को काटकर मारने के बाद भी उस चीज ने, या कहें घिनु ने, और 2 लोगों पर बुरी तरह हमला किया था। उसमें से एक बूढ़ी जो अंधेरी भोर में शौच के लिए निकली थी, वो तो घिनु के प्रकोप से मर ही गई। सुबह होने तक तो उसके जिस्म का मांस ही गलकर खत्म हो गया था। लोगों को सुबह हड्डियों का ढांचा ही मिला था और कुछ बचे हुए टूटे दांत। दूसरे गांव का एक किसान था जो अभी जिंदा तो था, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में था। धीरे धीरे उसका शरीर भी खत्म होता जा रहा था। पता नहीं ये कौन सा दानव था
जो अचानक ही घाटी के भोले भाले लोगों में जहर फैला रहा था। फिलहाल तो घाटी के लोगों के लिए वो घिनू कुत्ते का प्रेत था। घाटी में झाड़फूंक वाले ढोंगी बाबाओं का आना शुरू हो गया था। ये बातें जंगल में लगी आग की तरह ही तो फैलती है, लेकिन इन बाबाओं को इस बार जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किस चीज से पड़ा है। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। घाटी के लोग अब सावधान हो गए थे। उस आखिरी किसान के तड़प तड़प कर मरने के बाद दोबारा कोई मौत अब तक नहीं हुई थी। लोग रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन सिर्फ इतना होने से ही तो सदियों पहले उपजा वो श्राप चुप नहीं बैठ सकता। वो तो साजिशें कर रहा था। एक शैतान की मदद से वो ताकतें बटोर रहा था। वो सिर्फ घाटी को ही नहीं, पूरे शहर को बर्बाद करने की तैयारी में था। कुएं के इर्द गिर्द इन दिनों बालों के गुच्छे कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। सालों से उलझे फंसे हुए बालों के गुच्छे, जिनमें से अजीब से छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े निकलते हैं। काले लेकिन बेहद छोटे छोटे कीड़े। हालांकि इस ओर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया था। अभी कल ही तो घाटी की एक औरत मोहनी उस कुएं वाले रास्ते से होकर बाजार से लौट रही थी, जब उसके झोले में बहुत सारे बालों के गुच्छे फंसकर उसके घर तक चले आए थे। घर आकर उसने रास्ते में पड़ने वाले बंसी नाई को अनगिनत गालियां दे डाली थी। उसे लगा था ये हरकत जरूर बंसी की होगी। उसी ने पीछे से उसके झोले में अपने सैलून से बालों के गुच्छे फेंके होंगे। बेचारी बालों के गुच्छे तो देख पाई थी, लेकिन उनमें छुपे घिनौने काले कीड़े नहीं देख सकी, जो धीरे धीरे उसके पूरे घर में अपने पंख पसार चुके थे। ना जाने इन कीड़ों का इस तरह घरों में डेरा डालने के पीछे कौन सा भयानक मकसद होगा। दोस्तों, अगर आपको यह नोवेल पसंद आ रहा है तो आगे के सभी भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।